नमस्कार, यह है मनी मंत्रा। मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्रा एक बार फिर आपके सामने है और इसके पीछे एक खास वजह यह है कि इस बार मनी मंत्रा आपके लिए हम ला रहे हैं रिलायंस मनी के साथ। जी हां, मनी मंत्रा वही रहेगा, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम में जो हमारा फोकस होगा, जो हमारा केंद्र बिंदु होगा, वो होगा इन्वेस्टर यानी कि निवेशक। इस पूरे कार्यक्रम में अब हम आगे से मनी मंत्रा में सिर्फ इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास में तमाम तरह की लोगों की उम्मीद भरे ईमेल्स आते हैं, उनकी चिट्ठियां आती हैं और लोग मुझे रेड लाइट पर रोक करके पूछते हैं कि आपने मनी मंत्रा बंद क्यों कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यह कार्यक्रम देखने के लिए और जनता की बेहद मांग पर इसको वापस आने के लिए। और हमारे साथ में खास मेहमान आज कार्यक्रम में इसमें भाग लेने के लिए हैं सुदीप बंदोपाध्याय, जो कि CEO और डायरेक्टर हैं रिलायंस मनी के, और साथ में हैं DK जोशी, जो कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं क्रिसिल के। और आज हम बात करेंगे मनी मंत्रा में इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये दो आई हैं जिनके ऊपर लोगों की नजर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और आप लोगों का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, यहां पर आने के लिए। आप लोग सवाल तैयार हैं? बिल्कुल। पहला बड़ा सवाल इस बारे में ये आता है कि हिंदुस्तान में क्या लोग कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में पिछले साल अगर 2006-2007 के हम आंकड़े उठाते हैं तो लोगों ने हाउस होल्ड सेक्टर में कोई 9,85,000 करोड़ के आसपास बचत जो है वो दिखाई देती है। 30% से भी ऊपर बचत है और इसमें 4,67,000 करोड़ रुपए जो हैं वो फाइनेंशियल सेविंग्स जो हैं वो हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का जो है वो फाइनेंशियल सेविंग करता है। लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ 80 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट है, यानी वो लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और कोई 40 से 50 लाख के बीच में हमारे पास में फोलियोज हैं, वो लोग जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करने की क्यों जरूरत भी ज्यादा है, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में जो आम लोगों की आय है वो भी लगातार बढ़ रही है और आम लोगों की जो खपत है यानी कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी एक खाई है, यानी कि वो लोगों की सेविंग्स है। अगर 2004 से हम देखते हैं तो 6.8, 6.6, 7.6, 8.1 और 7.2 इतनी ये ग्रोथ रेट थी पर कैपिटा इनकम की हमारे मुल्क में। लेकिन अगर कंजम्पशन की ग्रोथ अगर हम इसमें देखते हैं तो उसमें है 4.2, 3.6, 7% 2005-2006 में लोगों ने बहुत ज्यादा खाना वाना खाया होगा। उसके बाद में 5.6% और 5.3%, यानी कि लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की खपत जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन लोगों की इसके साथ में बचत जो है वो भी बढ़ रही है। अब ये लोग, मतलब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा शुरुआत में, लोग क्यों कतराते हैं? उनके पास में इतना पैसा है, लोग क्यों कतराते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने से, और क्या फायदा उनको हो सकता है? देखिए, जो ट्रेंड इमर्ज कर रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर्स है। कोई भी देश का अगर सेविंग्स रेट बढ़ रहा है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है देश की अग्रगति के लिए। पर सबसे इसमें एक हम लोगों का याद में रखना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली 55% ऑफ दिस सेविंग्स इज लाइंग इन बैंक डिपॉजिट्स। सेविंग्स बैंक, करंट बैंक में पड़ा हुआ है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सेविंग्स बैंक, करंट बैंक में तो आपको आज के दिन में जो ब्याज मिलता है वो तो इन्फ्लेशन तक तो कवर नहीं करता है, कुछ भी नहीं मिलता एक्चुअली। तो ये तो कंप्लीट वेस्ट है। ये सब जगह में पैसा रखना, कोई पैसे को प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाना, कंप्लीट वेस्ट है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सदियों से एक इन्वेस्टर्स के मन में स्टॉक मार्केट को लेके एक थोड़ा शंका लगा रहता है कि ये स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बार अगर हम निवेश करें तो पैसा निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, घाटा हो जाएगा। ये सब शंका के कारण वो लोग कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट में या एडवांस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस का यूलिप प्रोडक्ट्स या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो बैंक में ही ज्यादातर पैसा अपना सेविंग्स रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और बैंक में पैसा रखने का एक सबसे बड़ा घाटा यह है कि अगर इन्फ्लेशन रेट जो है, जिस पर कि आपका कोई काबू नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 6 महीनों में, अगर वो बढ़ जाता है तो आपका जितना इंटरेस्ट बैंक से मिलता है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, तो आपकी सारी जो बचत है वो जीरो और कभी कभी जीरो से भी कम हो जाती है अगर आपने ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया है तो। डॉक्टर जोशी, आपसे मैं यही बात पूछना चाहूंगा कि जो दुनिया में इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स हैं, क्या उसके हिसाब से हमारी सेविंग्स अच्छी हैं, नंबर 1, और नंबर 2, उनके हिसाब से लोग जो हैं क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ओर जा रहे हैं?
देखिए, हमारा सेविंग्स रेट तो बहुत हाई है, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसी के कारण आज जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में, सेविंग्स बढ़ती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा 36-37% के करीब है, जो एशियन इकोनॉमीज जिन्होंने 9-10% ग्रोथ, 12% ग्रोथ कई सालों तक खींच के रखा, उनके लिए ये सेविंग्स, उन इकोनॉमीज में ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट रेट देखा गया है। तो हमारे यहाँ उस हिसाब से हम बहुत जल्द उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ सस्टेन ग्रोथ 10%, 8% मेंटेन कर सकें। इसमें कोई शक नहीं। उसमें ये बात ज़रूर है कि उसमें कुछ कमियां हैं इकोनॉमी में जिनको पूरा करने की ज़रूरत है, पर ये बात पक्की है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स रेट हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा हाई हैं और इनको मेंटेन रहने की उम्मीद भी है। बिल्कुल। और एक तबका हमारे मुल्क में वो लगातार जो है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और वो तबका है हमारे मुल्क का अपर क्लास यानी उच्च वर्ग, और अपर मिडिल क्लास यानी उच्च मध्य वर्ग। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, और ये सिर्फ शहरों में नहीं है जैसा कि लोग ज्यादातर सोचते हैं। अगर हम देखें तो 2005 में हिंदुस्तान में उच्च वर्ग के जो लोग थे वो सिर्फ 15% थे, जो कि 2009-2010 में बढ़कर के 16.3% हो जाएंगे। ये करोड़ों की संख्या है। अगर अपर मिडिल क्लास के बारे में हम बात करें तो 23.6% लोग हुआ करते थे 2005 में, जो अब बढ़ करके 35.9% हो जाएंगे 2009-2010 में। ये सेंसस के आंकड़े हैं, इनसे कोई गांव में लोग ये कहते हैं कि गांव वालों को पढ़ाई लिखाई नहीं होती हो, गांव वालों तक चीजें पहुंचती नहीं। आप गांव में देख लीजिए कि अपर क्लास जो है वो 5% था 2005 में, 2010 में बढ़ के 6.5% होने जा रहा है। अपर मिडिल क्लास जो है वो 5.2% था, और सबसे बड़ी ये संख्या है जो कि गांव में बढ़ेगी, क्योंकि गांव में आप जानते हैं हमारे मुल्क के कोई 67% लोग रहते हैं। 8.1% होने जा रहा है हमारे जो अपर मिडिल क्लास है गांवों के अंदर। तो गांवों तक पहुंचने की ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा कार्यक्रम है, लोग देखते हैं, गांवों में भी देखते हैं, शहर में भी देखते हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है इस तबके तक पहुंचने के, जो कि जाता है गोल्ड खरीद लेता है, या जैसे कि आपने कहा बैंक में पैसा लगा देता है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आज के दिन में काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गांव तक पहुंच पाए और उनको